बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। शहर में डेंगू के हमलों में तेजी, मुस्बत केसेस की तादाद 525 तक जा पहुंची। 37 नए मरीज अस्पतालों में जेर इलाज। दूसरी जानिब महकमा प्राइमरी हेल्थ की संगीन गफलत के बायस शहर में मच्छरों की अफजाइश बढ़ गई। मच्छर मार दवा मुहैया की गई, ना स्प्रे पंप सप्लाई किए गए। डेंगू वायरस के हमलों में तेजी आ गई। 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 37 नए मरीजों की तस्दीक। मुस्बत केसेस की तादाद 525 तक जा पहुंची। शहर में मच्छरों की अफजाइश भी बढ़ने लगी। मजीद 1043 मकामात से लार्वा बरामद हुआ, जिसे तलफ कर दिया गया। महकमा प्राइमरी हेल्थ की संगीन गफलत के बायस शहर में मच्छरों की अफजाइश बढ़ गई। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने मच्छर मारने के लिए मतलूबा मिकदार में दवा मुहैया की, न स्प्रे पंप फराहम किए। जिले शुबा सेहत ने महकमा प्राइमरी हेल्थ से डेंगू सीजन के लिए 3000 लीटर मच्छर मार दवा और 500 स्प्रे पंप फराहम करने की इस्तः की थी। जिले शुबा सेहत की बार बार याद दहानी के बावजूद महकमा प्राइमरी हेल्थ ने 400 लीटर मच्छर मार दवा तो फराहम कर दी, लेकिन स्प्रे पंप नहीं दिए। मच्छर मारने में नाकामी की वजह से डेंगू केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उसके इंतजामात का जायजा लेने से मुताल्लिक इजलास हुआ। हजरत दाता गंज बख्श के उसके 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ 5 सितंबर से होगा। 10 लाख से ज़ायद अकीदतमंद शिरकत करेंगे। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में हजरत दाता गंज बख्श के उसके इंतजामात का जायजा लेने से मुताल्लिक इजलास हुआ। सेक्रेटरी औकाफ ने इंतजामात और CCPO ने सिक्योरिटी प्लान के बारे में ब्रीफिंग दी। बताया गया कि उसके तकरीबात के दौरान पुलिस एहलकार 3 शिफ्ट में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। हर शिफ्ट का इंचार्ज SP लेवल का ऑफिसर होगा। इजलास में बताया गया कि उसकी तकरीबात के दौरान महफिल समा, सबील, नातिया मुशायरा और खसूसी लेक्चर्स का एहतमाम किया जाएगा। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने शानदार इंतजामात करने की हिदायत की। अकीदतमंदों की सहूलत के लिए साउंड सिस्टम और स्क्रीन्स लगाने की भी हिदायत की है। वज़ीर आला ने कहा, लंगर खाने में बैठने का वसी इंतज़ाम किया जाएगा। सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में वज़ीर औकाफ अजफर अली नासिर, चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर लाहौर और मुतलका हुकाम ने शिरकत की। लाहौर के सैकड़ों सरकारी स्कूलों में फर्नीचर कमी का मामला हल। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूलों को मायारी फर्नीचर की खरीदारी के लिए 5 करोड़ 17 लाख 22 हजार रुपए के फंड्स जारी कर दिए। के सैकड़ों सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की किल्लत का मामला हल होने के करीब पहुंच गया। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान ने नोटिस ले लिया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूलों को मियारी फर्नीचर की खरीदारी के लिए फंड्स जारी कर दिए। फर्नीचर की कमी को पूरा करने के लिए 5 करोड़ 17 लाख 22 हजार रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। मज़कूरा फंड्स 3 सीटों वाले डेस्कों की खरीदारी पर खर्च किए जाएंगे। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक फंड्स मुतलका स्कूलों के अकाउंट्स में मुंतकिल किए जाएंगे। फर्नीचर की खरीदारी के लिए फंड्स की मंजूरी PMIU ने 22 अप्रैल 2022 में दी थी। फंड जारी होने से 99% स्कूलों में फर्नीचर की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। दही इलाकों में सैनिटेशन का बड़ा मंसूबा, अब गांव चमकेंगे। हुकूमत पंजाब ने कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। मंसूबे के तहत 2648 यूसीस में सैनिटरी वर्कर्स तैनात किए जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट प्लान के मुताबिक हर यूनियन काउंसिल में 3 सैनिटरी वर्कर्स होंगे। एक UC 90,000 रुपए खर्च होंगे। हर UC में सैनिटेशन की सहूलियात की फराहमी पर 1,75,000 रुपए खर्च होंगे। अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम के तहत मैनेजमेंट कंट्रोल कमेटियां बनाई जाएंगी। मैनेजमेंट कमेटी की सरबराही असिस्टेंट कमिश्नर करेंगे। दही इलाकों में हर घर से 50 रुपए और दुकान से 200 रुपए वसूल किए जाएंगे। पेट्रोल पंप, शादी हाल और सर्विस स्टेशन से महाना 1,000 रुपए वसूल किए जाएंगे। 2648 UC से महाना 33 करोड़ और सालाना 4 अरब रुपए जमा होंगे। मैनेजमेंट कमेटी में रेवेन्यू ऑफिसर हल्का, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, वैक्सीनेटर, सेक्रेटरी UC मेंबर होंगे। मैनेजमेंट कमेटी में लाइफ स्टॉक, स्कूल एजुकेशन, एग्रीकल्चर और पुलिस डिपार्टमेंट का नुमाइंदा भी मेंबर होगा। हर यूनियन काउंसिल बिल्डिंग प्लान की मद में 500 रुपए वसूल करेगी। इस प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने के लिए गाँव की सतह पर विलेज कमेटियां भी बनाई जाएंगी। CBD ने महकमा खजाना से 2 अरब रुपए का कर्ज तलब कर लिया। महकमा खजाना से समरी मंजूरी के लिए काबीना कमेटी को इरसाल कर दी। उधर महकमा खजाना ने महकमा CNW को 2 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ने हुकूमत से 2 अरब रुपए मांग लिए। CBD ने ये 2 अरब रुपए महकमा खजाना से बतौर कर्ज मांगे हैं। CBD इस कर्ज से अपने तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करेगा। महकमा खजाना ने 2 अरब रुपए कर्ज देने की समरी के लिए काबीना कमेटी को अरसाल कर दी है। महकमा खजाना ने महकमा CNW को तामीर और मुरम्मत के लिए 2 अरब रुपए जारी कर दिए। महकमा खजाना ने बिल्डिंग की मुरम्मत के लिए ये बजट जारी किया है। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत ने महकमा खजाना से ग्रेड 20 के एक स्पेशल सेक्रेटरी की सीट मांगी है। महकमा ज़राअत में स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मार्केटिंग की पहले से ग्रेड 20 की एक सीट मौजूद भी है। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर बैंक ऑफ पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश। सोशल सिक्योरिटी ने 20 अरब 50 करोड़ रुपए सरमायाकारी की मंजूरी दे दी।
सोशल सिक्योरिटी बैंक ऑफ पंजाब में 10 साल के लिए सरमायाकारी करेगा। दस्तावेज के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी को सह माही 23.18% के हिसाब से मुनाफा दिया जाएगा। 20.50 अरब रुपए 5 साल की मुद्दत मुकम्मल होने पर शेयर्स की सूरत में वापस निकाले जा सकेंगे। गवर्निंग बॉडी मेंबरान आइमा महमूद और राना समी ने 20.50 अरब रुपए की सरमायाकारी की मुखालफत की। मेंबरान ने कहा, सोशल सिक्योरिटी अपनी जाती मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने की तरफ गामजन है। भारी रकम बैंक में 10 साल सरमायाकारी के बाइस तालीमी मकासद के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगी। महंगाई और बिजली के जायद बिलों के खिलाफ एहतजाज। लाहौर की मार्केटों में हड़ताल, छोटी बड़ी दुकानों का शटर डाउन रहा। उर्दू बाजार, अनारकली बाजार, आजम क्लॉथ, लोहा मार्केट बंद। लंडा बाजार, शाह आलम, सर्कुलर रोड, मेडिसन मार्केट नहीं खुली, जबकि लिबर्टी मार्केट, हाल रोड, माल रोड, बीडन रोड भी बंद रहा। नीला गुंबद, हफीज सेंटर, करीम मार्केट, मैकलोड रोड, इछरा वालों ने दुकानें नहीं खोली। महंगाई और बिजली के जायद बिलों के खिलाफ पूरा लाहौर बंद कर दिया गया। ताजर बरादरी और ट्रांसपोर्टर की कॉल पर लाहौर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल हुई। ताजरों ने शहर भर की मार्केट्स और बाजार नहीं खोले। आजम क्लॉथ मार्केट, शाह आलम मार्केट, इचरा बाजार, अनारकली, गुलबर्ग, लिबर्टी समेत तमाम होलसेल मार्केटें बाजार बंद रहे। दुकानें बंद होने से कारोबारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहा। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट की जेर क़यादत ठोकर न्याज बेग में एहतजाजी रैली निकाली गई। ताजर बरादरी ने फ्लैक्सिस पोस्टर उठाकर महंगाई और हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा, आज लाहौर भर की होलसेल और रिटेल मार्केट्स सरकारी ऐश परस्ती के खिलाफ बंद हैं। आज ट्रेलर जारी किया है, मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना भी देंगे। अवाम के हकूक के लिए वफाकी हुकूमत के खिलाफ आज जो है यानी एहतजाजन यहाँ सब जो है एहतजाजन इकट्ठे हुए और बाकायदा हड़ताल की। लाहौर की तमाम होलसेल मार्केटें आप देखें कि बंद हैं और हालांकि ये ठोकर चौक जहाँ हम खड़े हैं ये लाहौर का दरवाज़ा है, आज वो भी मुकम्मल तौर पे हमने बंद कर दिया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लाहौर ने भी पहिया जाम हड़ताल की। जनरल सेक्रेटरी नबील महमूद तारक ने ओहदेदारों के हमरा एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। उन्होंने कहा, कोरोना आया, सैलाब आया, लेकिन कभी भी कारोबार बंद नहीं किया, लेकिन आज मजबूरी में पहिया जाम हड़ताल की। आज पूरा लाहौर यक जुबान है कि बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स हकाम की ऐश परस्ती के लिए नहीं दे सकते। हम चाहते हैं कि हमारी ड्यूटीज़ कम की जाएं, हम किराया बढ़ाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मुल्क में महंगाई कम हो, लेकिन ये जो डीजल प्राइस, जो टोल प्लाजे, जो कस्टम, जो दीगर हमें टैक्सेस लगाए गए हैं वो फौरी वापस लिए जाएं। हम 1 घंटा भी आपको बताया कि हम कारोबार नहीं बंद कर सकते। जो लोग हमारे साथ वाबस्ता हैं हम उनकी आंखों में आंसू नहीं दे सकते, उनको हम भूखा नहीं देख सकते। ताजर रहनुमाओं का कहना है कि जालमाना महंगाई के सबब डेली वेजेस मुलाजमिन के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए, लेकिन हुकूमत ने रिलीफ का ऐलान नहीं किया। अवाम और ताजर सवाल करते हैं कि माशी टीम क्या कर रही है। मुतालबात तस्लीम न होने पर धरना दिया जाएगा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ सईद अहमद, सिटी 42। अब आपको बताएं, महंगी बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। दहली गेट गली सुरजन सिंह के रिहायशियों ने लेस्को और ओगरा के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन की बिजली के बिलों में टैक्स, पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। एहतजाज की क्या सूरत हाल है, जानते हैं हसनैन ओलग से। जी हसनैन, अपडेट कीजिएगा। महंगाई की जो हालिया लहर है उससे जो अवाम है वो परेशान हाल है और महंगी बिजली और महंगे पेट्रोल पर शहर भर में जो एहतजाजों का सिलसिला है वो भी जारी है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली गेट गली सुरजन सिंह में और यहाँ पर जो अहलियान इलाका हैं उनकी जानिब से हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाजी रैली और मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें महंगी बिजली और महंगा पेट्रोल नामंजूर के नारे लगाए गए हैं। यहाँ के एहतजाजियों का मज़ीद क्या कहना है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे बताइएगा, इस दौरानिए में, इस सूरत हाल में कितना मुश्किल हो गया है आपके लिए घर को चलाना? बिजली भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है, चीनी की बात की जाए, घी की बात की जाए, अशिया ज़रूरियात जो हैं वो बंदे के बस में नहीं आ रही। जी सर, इसी तरह ही है बिल्कुल। इस वक्त जो हालात है आप देखें ना, पेट्रोल एकदम 15 रुपये बढ़ गया, 300 से ऊपर चला गया। जिस बेचारे की कोई 45,000 रुपये या 50,000 रुपये सैलरी है और उसके 2 बच्चे हैं, वो कैसे गुजारा करेगा? वो परचून का सामान कहाँ से लेके आएगा? चावल चीनी कैसे खरीदेगा? पेट्रोल तो दूर की बात है, अशिया खुर्दोनोश ही अपनी जो है वही नहीं अपनी पूरी कर सकता, तो वो कैसे अपने बच्चे पालेगा? जी बिल्कुल, अपने घर को चलाना मुश्किल हो गया। और भी बात करते हैं। किबला मोहतरम, मुझे ये बताइएगा, हालिया महंगाई से गरीब आवाम कितनी इफेक्ट हुई है? जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हालात हैं, पेट्रोल अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है, बिजली के बिल बहुत महंगे आए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा जो बिजली के बिल आए हैं उसने हर तबका को परेशान कर दिया है। जिस घर का महीने की इनकम
25 से 30 हज़ार रुपया है। आप मुझे बताएं कि अगर उसका बिल 40 से 50 हज़ार रुपया आ जाएगा तो उस घर में रहने वाले खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, अपनी बच्चों की फीसें कहाँ से देंगे, अपने बाकी अखराजात कहाँ से पूरे करेंगे। और ऊपर से जो एक गरीब आदमी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करता है उसमें जो इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल है जिसमें इजाफा कर दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये जुल्म है, इस जुल्म को बंद होना चाहिए। ये जुल्म है और इस जुल्म को बंद होना चाहिए। जो अवाम है वो सरापा एहतजाज भी है, ना सिर्फ शहर भर में बल्कि पूरे मुल्क में ये जो एहतजाजी मुजाहरे हैं, जो रैलियाँ हैं, उनके निकालने का सिलसिला जारी है। और अवाम हुकूमत से एक ही बात करते हुए दिखाई देते हैं कि हालिया महंगाई ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है, घरों का चूल्हे ठंडा होने को हैं और कोई होश के नाखून लिए जी ठीक है हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ती महंगाई के सबब शहरियों के हाथ पांव फूल के दिहाड़ीदार और तनख्वाहदार तबके का बजट बुरी तरह मुतासिर। शहरियों का पहली बार मायूसी का शिकार होने का भी इजहार। बिजली के ज़ायद बिल्स और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ने पर पंजाब इंटरसिटी बस ऑनर्स एंड ऑपरेटर यूनियन भी सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सरकारी अफसरान को मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गरीब और मिडिल क्लास तबका मायूसी का शिकार हो गया। बिजली के जायद बिल्स और बढ़ती महंगाई ने तनख्वाहदार दिहाड़ीदार तबके को बदतरीन मुआशी दबाव में जकड़ कर रख दिया। शहरियों ने कहा कि आए रोज पेट्रोल और बिजली की कीमत में इजाफे ने हर चीज महंगी कर दी। हुकूमत आम आदमी की मुश्किलात से बेखबर है। हालात में बेहतरी की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। मायूसी का शिकार हो रहे हैं। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने के लिए कदम उठाए। जो अदा कर सके, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी है कि हमारे ये लोग जान छोड़ दें, हमें अल्लाह के सहारे पे छोड़ दें। यकीन करें कि हम वो अल्फाज भी अदा नहीं कर सकते। अल्लाह करे इनका बेड़ा गर्क हो जाए। हमारे लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया। अपनी लग्जरी गाड़ी इनकी रोज़ आ रही हैं, इनके पेट्रोल फ्री हैं, बिजली फ्री है, इनके घरों के कोई किराए नहीं, हम लोगों ने किराए भी देने हैं। मैंने अभी अपना मोबाइल बेच के इस दफ़ा बिजली का बिल अदा किया। क्या करें, कहाँ जाए? इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती। इन लोगों ने शर्म के नौखन लेने छोड़ दिए हैं और इन्होंने हमारे ऊपर जितने जुल्म किए हैं ना, ये अल्लाह ताला की ज़ात इनको पूछेगी। हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया। पंजाब इंटरसिटी बस ऑनर्स एंड ऑपरेटर्स यूनियन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद एहतजाज किया। नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने लारी अड्डे पर एहतजाज के दौरान कीमतों में कमी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर कीमतें वापस ना ली गयी तो बसें मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। यूनियन ने मुतालबे की मंजूरी के लिए हुकूमत को 48 घंटे की डेडलाइन भी दे दी। गवर्नमेंट से इंतजामिया से ये मुतालबा है कि डीजल की कीमतें फिलफौर वापस ली जाएं। अगर डीजल की कीमतें वापस ना ली गई तो नेक्स्ट हमारा लाएअमल जो होगा वो हम गाड़ियां खड़ी कर देंगे। हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे और उस वक्त तक नहीं चलाएंगे जब तक ये डीजल की कीमतें वापस नहीं लेंगे। और गवर्नमेंट का इसमें इतना अरबों रुपए का डेली का नुकसान है, टूल प्लाजों की मद में, टैक्सेस की मद में। लिहाजा गवर्नमेंट होश के नाखन ले और ये डीजल की इजाफा जो किया है कीमतों में वापस ले। पैट्रन इन चीफ प्याफ मियां अंजुम निसार की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन का इजलास हुआ। ताजरों ने बिजली के जायद बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जालिमाना इजाफा मुस्तरद कर दिया। महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली भी निकाली। ताजरों ने हुकूमत से IPPs के ऑडिट और सरकारी अफसरान को मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का मुतालबा किया। इजलास में फहीमुर रहमान सहगल, नसरुल्लाह मुगल, ताहिर मंजूर चौधरी ने शिरकत की। मोहम्मद अली मियाँ, हसन रजा, खालिद खोकर, बाऊ बशीर समेत दीगर भी शरीक हुए। ताजरों की बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। सरपरस्ते आला टाउनशिप ताजर इत्तेहाद बोर्ड अजमल हाशमी की जेर क़यादत एहतजाजी मुजाहरा रैली निकाली गई। ताजरों ने IMF का पुतला नजर आतिश किया। हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा किया। एहतजाज में मोहम्मद सरफराज, वसीम गौरी, अतीकुर रहमान, राना सलीम समेत शहरियों और ताजरों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अजमल हाशमी ने कहा कि महंगाई ने कारोबार बंद कर दिया है। ताजिर कहते हैं कि मुतालबात ना माने गए तो पूरा शहर बंद कर देंगे। महकमा फूड ने शुगर मिल्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। महकमा फूड की शुगर मिल्स को गोदाम का डिक्लेरेशन करवाने की समरी इरसाल कर दी। कैंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शुगर मिलों के गोदाम की इंस्पेक्शन भी कर सकेंगे। महकमा फूड पंजाब ने शुगर मिल्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। सेक्रेटरी फूड ने शुगर मिल्स को गोदाम का डिक्लेरेशन कराने की समरी अरसाल कर दी। समरी की मंजूरी पर केंट कमिश्नर शुगर मिलों के गोदाम और स्टॉक का रिकॉर्ड हासिल कर सकेंगे। केंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शुगर मिलों के गोदाम की इंस्पेक्शन भी कर सकेंगे। इस इकदाम का मकसद शुगर मिल में नाजायज स्टॉक की गई चीनी कब्जे में लेना है। नाजायज जखीरा होने वाली चीनी के बायस मार्केट में बहरानी कैफियत है।
आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। जेलों की सिक्योरिटी का भी अल्लाह ही हाफिज। जेलों में नस्ब कैमरे, स्कैनिंग मशीनें, मोबाइल जैमर्स, वॉक थ्रू गेट्स की बड़ी तादाद खराब होगी। सिक्योरिटी सर्विलियंस सोल्यूशन सिस्टम की रिपेयरिंग देखभाल का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। जेलों में सिक्योरिटी, चेकिंग और मॉनिटरिंग के लिए 2017 में लगाए गए आईटी आलात दिन ब दिन खराब होने लगे। लाहौर की दोनों जेलों में सिक्योरिटी सर्विलेंस के लिए नस्ब कैमरों में से 48 कैमरे खराब हो गए, जबकि दीगर 27 जेलों के 450 से जायद कैमरे खराब हैं। जेल हुक्काम का कहना है कि जेलों के दाखिली खारजी रास्तों पर नस्ब 255 कैमरे भी खराब हो चुके हैं। लाहौर की दोनों जेलों समेत 27 जेलों में नस्ब 40 स्कैनिंग मशीनों में से 13 जवाब दे गई हैं। 265 वॉकी टॉकीज, 165 मेटल डिटेक्टर्स और 8 वॉक थ्रू गेट्स भी खराब हो गए हैं। मोबाइल जैमर्स के 15% स्टेशन जवाब दे गए हैं, जबकि सिक्योरिटी सर्वेलेंस सोल्यूशन सिस्टम की रिपेयरिंग और देखभाल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए 35 करोड़ के फंड्स दरकार हैं। मुतलका कंपनी के 25 करोड़ के बकाया जात वाजिबुल अदा हैं। जदीद सिक्योरिटी सिस्टम के लिए 51 करोड़ के फंड्स दरकार हैं और वक्त तवज्जो न देने पर आइंदा दिनों में जदीद मॉनिटरिंग का सिस्टम तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगा। आलमी इदारों ने PIA के साथ चलने से साफ इनकार कर दिया। कर्ज की अदम अदायगी पर PIA के लीज पर हासिल किए गए 4 बोइंग 777 तैयारे और 5 एयरबस 320 तैयारे ग्राउंड होने का खदशा पैदा हो गया। मुल्क की मनफी क्रेडिट रेटिंग और ज़र मुबादला के लिए स्टेट बैंक पर इन्हसार के बायस आलमी इदारों ने PIA के साथ मिलकर चलने से इनकार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक PIA की 4 बोइंग 777 तैयारे और 5 एयरबस 320 तैयारे लीज पर हासिल किए गए हैं, जो कर्जे की अदम अदायगी पर ग्राउंड होने का खदशा है। लीजिंग कंपनियों ने CCC के हामिल क्रेडिट रेटिंग वाले मुल्क के इदारों के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। ज़राए का कहना है कि हुकूमती मदद से PIA को मिलने वाली अदायगियाँ भी रुक गई हैं। PIA को अपनी जरूरी अदायगियों से भी कासिर है। बैनुल-अक़वामी अदायगियों में $100 मिलियन से जायद की रकम वाजिबुल अदा है, जिनमें जहाजों, इंजन लीज के पैसे और कर्जों पर सूद की अदायगियां भी शामिल हैं। कर्जों की अदायगियां नहीं की गयी तो PIA का 31 जहाजों पर मुश्तमिल फ्लैट 14 जहाजों पर आ जाएगा। फीसों में इजाफे के बावजूद मुआशी बहरान का शिकार पंजाब यूनिवर्सिटी की माली हालत बेहतर न हो सकी। असातिज़ा और मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन ताहाल अदा न की जा सकी। बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार पंजाब यूनिवर्सिटी में सूरत हाल बेहतर न हो सकी। असातिज़ा और मुलाजमीन की तनख्वाहें समेत पेंशन भी ताखीर का शिकार हो गयी। असातिज़ा और मुलाजमीन को तनख्वाहें ताहाल जारी न हो सकी। रवा माह पंजाब की मंजूरी से इजाफा शुदा तनख्वाहें और पेंशन का इज्जा होना था। मामूल की अदायगियां भी ताखीर का शिकार होने से जामा पंजाब में बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने संगीन सूरत हाल का नोटिस लेते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया से सूरत हाल का फौरी हल निकालने का मुतालबा किया है। इंस्पेक्टर से DSP के ओहदे पर तरक्की के लिए महकमाना प्रमोशन बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में होने का इम्कान। IG पंजाब ने पंजाब पुलिस के 156 इंस्पेक्टर्स का रिकॉर्ड आज पेश करने का हुक्म दे दिया। IG पंजाब के हुक्म पर CCPO लाहौर समेत तमाम RPOs को रिकॉर्ड फराहमी के लिए DIG हेडक्वार्टर पंजाब ने मुतलका अफसरान को मरासला भिजवा दिया। 156 इंस्पेक्टर्स के खिलाफ अगर कोई महकमाना इंक्वायरी, क्रिमिनल रिकॉर्ड, मौजूदा तैनाती, नैब, एंटी करप्शन इंक्वायरी समेत दीगर सजा ज़ेर इल्तवा है तो रिकॉर्ड पेश किया जाए। परफॉर्मा A और B में मस्कूरा इंस्पेक्टर्स की तैनाती का तमाम अरसा दर्ज करके भिजवाने का हुक्म दिया गया है। मुतलका जिला और रीजन के असिस्टेंट डायरेक्टर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट को आज CPO में रजिस्ट्रार ब्रांच में अपडेट रिकॉर्ड साथ लाने का हुक्म दिया गया। जिन इंस्पेक्टर्स का रिकॉर्ड तलब किया गया है उनमें इंस्पेक्टर एजाज मुबशिर, आमिर मुश्ताक, अब्दुल लतीफ शाहिद, खुरम गिल, अली इमरान, इब्रार हुसैन रिजवी, तारिक सजवार, असद बुखारी, असरार हुसैन जाफरी, सैयद सिब्तैन शाह, मुख्तार अलवी, आदिल खच्ची, साकिब भट्ट, तारिक वली, वसीम अख्तर, नासिर बेग, नबी बख्श भट्ट, राना अरहम और मुजाहिद हुसैन समेत दीगर शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर की कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की जमानत मनसूखी के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस असद जावेद घराल पर मुश्तमिल बेंच 4 सितंबर को समाअत करेगा। चेयरमैन PTI ने 7 मुकदमात में जमानत मनसूख किए जाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्तों की समाअत के लिए 4 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। दरखास्तों में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज, थाना गुलबर्ग, थाना सरवर रोड पुलिस को फरीक बनाया गया है।
अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को गिरफ्तार करने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत और परवेज इलाही की बाजियाबी की दरखास्त दायर कर दी गई। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया की जानिब से दरखास्तें दायर की गयी। तौहीन अदालत की दरखास्त में DIG इन्वेस्टिगेशन और DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी को नामजद किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ नामालूम मुकदमात की तफसील के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस राहिल कामरान शेख पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच मोहम्मद खान भट्टी की दरखास्त पर 4 सितंबर को समाअत करेगा। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस की समाअत के हवाले से काज लिस्ट जारी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर की आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरियत की दरखास्तों पर समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर वुकला से दलाइल तलब कर लिए। साबिक DG LDA अहद खान चीमा और दीगर मुलजमान हाजिरी के लिए एहतसाब अदालत में पेश हुए। जिना हाउस हमला और अस्करी टावर और जिलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबर गुल खान ने समाअत की। अदालत ने असद उमर को मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया और उनकी 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तौसी कर दी। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज अबर गुल खान ने समाअत की। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पेश न होने पर फवाद चौधरी की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज कर दी। नाकिस क्वालिटी का पेंट देने और वापस न करने पर शाजी पेंट हाउस जुबली टाउन के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को इब्तदाई बहस के लिए तलब कर लिया। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक से वेटरनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के वफ़द ने मुलाकात की। इब्राहिम हसन मुराद ने वेटरनरी डॉक्टर्स के ज़ेर इल्तवा प्रमोशन के मामले का नोटिस ले लिया। गुलबर्ग में सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद से मुलाकात में वेटरनरी डॉक्टरों ने मसाइल से आगाह किया। सूबाई वज़ीर का कहना था जिन वेटरनरी डॉक्टर्स की प्रमोशन इल्तवा का शिकार हैं उनको हक दिलवाएंगे, क्योंकि जो लोग मेहनत और लगन से काम करते हैं उन्हें हकूक़ की फ़राहमी यकीनी बनाना ज़रूरी है। इब्राहिम मुराद ने कहा लाइफ स्टॉक और डेयरी के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ रूनुमा करने जा रहे हैं। महकमा लाइफ स्टॉक टेक्नोलॉजी और जदीद मॉडर्न फार्मिंग के ज़रिए मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए काम करेगा। CCL के ज़ेर-ए-एहतमाम माइंड एंड गट कनेक्शन के मौजू पर सेमिनार हुआ। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब मोहसन, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान ने शिरकत की। बेहतर ज़िंदगी के लिए लाइफ स्टाइल बदलने पर जोर दिया गया। CCL के ज़ेर-ए-एहतमाम माइंड एंड गट कनेक्शन के मौजू पर आगाही सेमिनार हुआ। इस मौके पर वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा हमें सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए सेहतमंद लाइफ स्टाइल अपनाना होगा। ब्लड प्रेशर, शुगर समेत दीगर बीमारियों से बचाव के मुतालिक आगाही के लिए हुकूमत इकदामात उठा रही है। डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार ने सेमिनार के मौजू की अहमियत को उजागर किया। सेमिनार में डॉक्टर जुनैद रसूल, डॉक्टर खालिद महमूद खान, डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार, डॉक्टर आफ्ताब मोहसन, डॉक्टर मोहम्मद इमरान ने शिरकत की। डॉक्टर तारिक वसीम, डॉक्टर वफा कैसर और दीगर डॉक्टर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास शहर भर में पानी और सीवरेज की जारी तरक्याती स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। MD वासा ने नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है, जबकि MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत अफसरान की हफ्तावार कारकर्दगी का जायजा लेने के हवाले से इजलास हुआ। MD वासा ने कहा तरक्याती मनसूबों में ताख़ीर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम डायरेक्टर्स बिजली के बजट के हवाले से खसूसी इक़दाम उठाएं। डिसलेटिंग शेड्यूल पर सख्ती से अमल करवाया जाए। आवामी शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। इजलास में टाउन के सतह पर रेवेन्यू कलेक्शन का जायजा भी लिया गया। MD ने कहा टारगेट से कम रिकवरी बर्दाश्त नहीं, तमाम नादहिंदगान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। गैर कानूनी कनेक्शन लगाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। इजलास में अब्दुल करीम, मियां मुनीर, एजाज रसूल समेत तमाम अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने घरों में बने तमाम गैर कानूनी कमर्शियल रेस्टोरेंट्स को सील करने के अहकाम जारी कर दिए। पार्किंग साइट के बगैर शहर का हर सुपर स्टोर और प्लाजा भी सील करने का हुक्म दिया गया। मोहम्मद अली रंधावा का कहना है मैचेस के दौरान ट्रैफिक की रवानी पर कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इंसदाद स्मोक के हवाले से मजीद इकदाम उठाए जाएं। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास में अहम अहकाम जारी किए गए हैं। कमिश्नर लाहौर ने रिहायशी इलाकों में तमाम कमर्शियल प्लाजों को 24 घंटे में चेक करने की हिदायत की। घरों में बने तमाम गैर कानूनी कमर्शियल रेस्टोरेंट्स के मालिकान को नोटिस जारी करने, सील करने के अहकाम जारी किए। पार्किंग साइट के बगैर शहर का हर सुपर स्टोर और प्लाजा भी सील करने का हुक्म दिया है। कमिश्नर ने मैचेस के दौरान ट्रैफिक की रवानी पर कोई कंप्रोमाइज़ ना करने के लिए ट्रैफिक अफसरान को हिदायत जारी की हैं। मोहम्मद अली रंधावा ने इंसदाद स्मोक के हवाले से भी अफसरान को अहकाम दिए। कमिश्नर ने कहा इंसदाद स्मोक मुहिम में इंडस्ट्रीज़ का ताउन नागुज़ीर है। एमिशन
कंट्रोल सिस्टम्स की हर सूरत तनसीब होनी चाहिए। जिग-जैग टेक्नोलॉजी के बगैर भट्टे बंद कर दिए जाएंगे। ग्रीन वेस्ट जलाने पर सरकारी एहलकारों के खिलाफ भी एक्शन होगा। इजलास में डीसी लाहौर आफिया हैदर, ताहिर यासिन मट्टू, अब्दुल सलाम आरिफ, इसरार सईद, अली अब्बास बुखारी शरीक हुए। कलीम यूसुफ, आसिफ हुसैन समेत दीगर महकमों के अफसरान शरीक हुए। डीसी लाहौर की डेंगू मरीज की रिहाइश का आमद घर और अतराफ में केस रिस्पॉन्स का जायजा लिया गया। राफिया हैदर ने यूसी 119 शाहपुर DHA EME सोसाइटी में डेंगू केस रिस्पॉन्स की पड़ताल की। डीसी लाहौर की डेंगू मरीज की रिहाइश का आमद घर और अतराफ में केस रिस्पॉन्स का जायजा लिया। राफिया हैदर ने डेंगू मरीज से टीमों के रिस्पॉन्स से मुतल्लिक पूछा और जल्द सेहत याबी की दुआ की। डीसी ने यूसी 119 शाहपुर DHA EME सोसाइटी में डेंगू केस रिस्पॉन्स की जांच पड़ताल की। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने एक खाली प्लॉट में झाड़ियों को फौरी तौर पर काटने, डेंगू टीमों को इलाके में तामीराती मकामात और तहखानों की चेकिंग और स्प्रे करने की भी हिदायत की। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि कैंट 8, वागा 5, रावी 3, इलामा इकबाल और अजीज भट्टी में एक केस सामने आया है। दाता गंजबख्श, गुलबर्ग, निश्तर, समनाबाद और शालीमार में कोई केस सामने नहीं आया। गुज़श्ता 24 घंटों में 1043 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया गया। सेक्रेटरी मादनियात बाबर इमान बाबर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डायरेक्टोरेट जनरल माइंस एंड मिनरल्स की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में डायरेक्टर जनरल माइंस एंड मिनरल्स और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी मादनियात का महकमे के तमाम अफसरान की हफ्तावार परफॉर्मेंस मॉनिटर करने का फैसला किया गया। इजलास में सेक्रेटरी मादनियात ने मुख्तलिफ महकमाती अमूर का जायजा लिया। इजलास के दौरान मौजूदा माली साल के अहदाफ का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी मादनियात ने मुख्तलिफ मादनियात के खाली ब्लॉक्स की बरवक्त नीलामी के हवाले से हिदायत जारी की। सेक्रेटरी मादनियात का कहना था कि तमाम नीलामियों को जल्द अज जल्द ऑक्शन के तर्ज पर लाया जाए। महकमे के सीनियर अफसरान मादनियात की वैल्यू एडिशन के हवाले से तजावीज़ पेश करेंगे। मादनियात का शोबा हुकूमत पाकिस्तान के तरजीही सेक्टर्स में शामिल है। सेक्रेटरी मादनियात ने कहा, मादनियात के शोबे की बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। सेक्रेटरी मादनियात ने तमाम माइनिंग लीजों की तफसील महकमा की वेबसाइट और ऑनलाइन पोर्टल पर दस्तयाब करने के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि मादनियात की गैर कानूनी निकासी की रोकथाम के लिए डिस्ट्रिक्ट माइंस एंड मिनरल्स कमेटियों को मुअस्सर बनाया जाए। जापान के वफ्द का जायका नुमाइंदगान के हमरा सूबाई महकमा लिटरेसी का दौरा। वफ्द को जायका के ताउन से चलने वाले मंसूबों पर मिड टर्म रिव्यू पेश किया गया। डायरेक्टर जनरल लिटरेसी डॉक्टर खुरम शहजाद ने जापानी वफ्द को लिटरेसी डिपार्टमेंट के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। वफ्द को जायका के ताउन से चलने वाले मंसूबों पर मिड टर्म रिव्यू भी पेश किया गया। डीजी लिटरेसी और जायका मिशन के माबैन प्रोजेक्ट्स की बेहतरी और वुसअत बारे तबादला ख्याल किया गया। जापानी वफ्द ने जायका के ताउन से चलने वाले मंसूबों की पेशरफ्त और कारकर्दगी को सराहा। लिटरेसी डिपार्टमेंट और जायका माबैन असातिज़ा और तलबा की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक किया। साल 2030 तक 100% शरह खवानगी का टारगेट हासिल करने के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक कर लिया गया। जायका मिशन की नॉन फॉर्मल स्कूलों में फ़नी तालीम के लिए प्राइमरी लेवल मॉड्यूल पर काम के लिए ताउन की पेशकश भी की। डिजी लिटरेसी का कहना था कि जायका के साथ मिलकर पसमानदा तबकात के ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चों को इनरोल करने के लिए कोशा हैं। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप में एलुमनाई एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। एलुमनाई एसोसिएशन के मुख्तलिफ अहदों के लिए वोटिंग भी करवाई गई। एलुमनाई एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप में कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अज़मी ने कहा, साबिक तालिबे इल्म कॉलेज के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, सब ने मिलकर कॉलेज की बेहतरी के लिए काम करना है। इस हवाले से साबिक तालिबे इल्मों से हलफ लिया गया। इस मौके पर एलुमनाई एसोसिएशन की गवर्निंग बॉडी मेंबरान के चुनाव के मुतालिक गौर भी किया गया। एसोसिएशन के मुख्तलिफ अहदों के लिए वोटिंग करवाई गई। तकरीब में कॉलेज फैकल्टी, कॉलेज से फारिगुल तहसील तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मारूफ बिजनेसमैन फारूक अनवर की साहबजादी मीरब फारूक पिया घर सुधार गई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। कसरे नूर मैरिज हॉल RA बाज़ार में मुनक्कदा शादी की तकरीब में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने शिरकत की। चेयरमैन ईगल ग्रुप मोहम्मद इलियास, शेख मजीद, यूसुफ शाह, शेख यासिर, उस्मान शमसी, हसन फारूक, अब्दुल्ला भट्ट, हैदर बशीर, उस्मान अफजल, चौधरी हमजा, आहद भट्ट, मोहम्मद मोनिस भट्ट और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की।
शुरा ने नो ब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के जनरल बॉडी की जानिब से डेविस रोड पर इजलास का इनेकाद किया गया। मरकजी कायदीन की जानिब से महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर फैसला किया गया। डेमोक्रेटिक फ्रंट के जनरल बॉडी की जानिब से 16 सितंबर को खुरोनोश अशिया की कीमतों में इजाफे और महंगी बिजली के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया। बिजली की कीमतों में कमी, बिलवास्ता टैक्सेस को कम, अफसरशाही की तमाम मराहत को ख़त्म करना इजलास के एजेंडे में शामिल था। इजलास में मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदगान अख्तर हुसैन, तैमूर रहमान, अमार खान ने शिरकत की। शौकत अली चौधरी, जावेद इकबाल, सैयद अजीम, एडवोकेट आबिदा चौधरी समेत दीगर भी मौजूद थे। ऐवान कायद आज़म फोरम की माहाना नशिस्त मियाँ फारूक अल्ताफ़, इलियास अंसारी, महनाज रफ़ी की शिरकत। कायद आज़म के अरशादात के मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। मुकर्ररीन ने कहा, मुल्क में महंगाई अरूज पर है, गरीब आदमी एक वक्त के लिए भी खाना पूरा नहीं कर पा रहा। ऐवान कायद आज़म फोरम की माहाना नशिस्त हस्बे प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। ऐवान कायद आज़म में इदारा नज़रिया पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम तकरीब में कायद आज़म के अरशादात के मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। माहाना नशिस्त की सदारत सीनियर वाइस चेयरमैन इदारा नज़रिया पाकिस्तान मियाँ फारूक अल्ताफ़ ने की। शुरा ने कहा, कायद आज़म ने कहा था कि अगर हम इस अजीम मुमलिकत को तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं तो मुकम्मल तवज्जो गरीबों की भलाई पर मरकूज़ करनी चाहिए। लेकिन आज के हुक्मरान शायद ये भूल चुके हैं कि हमारे कायद के क्या फरमान थे। मुकर्ररीन ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान में महंगाई अरूज पर है, गरीब एक वक्त की रोटी भी पूरी नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान का मजबूत दिफा इंतहाई ज़रूरी है। तकरीब में मकसूद चौकाई, नाहिद इमरान गिल, सैफुल्ला चौधरी, महनाज रफ़ी ने शिरकत की। दाता दरबार में सरोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी समाज में मुकालमे की अहमियत और तालीमात, सैयद हजवेरी का इख्तिसासी मुतालिया के मौजू पर तबादला ख्याल किया। दाता दरबार में सरोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी समाज में मुकालमे की अहमियत और तालीमात, सैयद हजवेरी का इख्तिसासी मुताले के मौजू पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में तजिया निगार औरिया मकबूल जान, एंकर फ़रूख शहबाज बड़ाइच, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, डीजी औकाफ आसिफ अली फ़रूख, खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी, शेख मोहम्मद जमील, मोहम्मद एहसान गुलजार बज़मी, डॉक्टर सईद अहमद सईदी, डॉक्टर मुमताज़ुल हसन बारवी ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में शुरा में तारीफ़ी शील्ड भी तकसीम की गई। हैवी बाइक्स के शौकीन अफराद के लिए गोल्ड क्रिस्ट शॉपिंग मॉल DHA फेज़ 4 में ऑटो शो का इनेकाद किया गया। शो में शहरियों को जदीद मॉडल्स की हैवी बाइक्स की सवारी करवाई गई। गोल्ड क्रिस्ट शॉपिंग मॉल में मुनक्ता ऑटो शो में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ऑटो शो में सुपर बाइक, एडवेंचर बाइक और हार्ले डेविडसन समेत दीगर जदीद हैवी बाइक्स नुमाइश के लिए रखी गई। हैवी बाइक्स के शौकीन शहरियों ने जदीद स्पोर्ट्स मोटर बाइक्स की सवारी भी की। हैवी बाइक्स के शौकीन अफराद ने ऑटो बाइक शो के इनेकाद को सराहा। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप में तासीसी एलुमनाई कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। फारिगुल तहसील तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप के तासीसी एलुमनाई कन्वेंशन में कॉलेज के फारिगुल तहसील तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तासीसी इजलास से प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अज़मी ने खिताब करते हुए कहा कि एलुमनाई इस कॉलेज के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। इजलास में एलुमनाई एसोसिएशन की गवर्निंग बॉडी का चुनाव ज़ेर गौर आया। इजलास में हम ओहदों के लिए वोटिंग करवाई गई। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही।